पुण्य की जड़ पाताल में तो पाप की जड़ कहां है। ज्ञानवर्धक कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक है, जिसमें हम आपको आज बताएंगे कि पुण्य की जड़ पाताल में तो पाप की जड़ कहां होती है। कहानी बहुत ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, जो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। यदि आपने इस कहानी को पूरी तरह से सुन लिया और इसके बताए हुए रास्ते पर चल लिया, तो मुझे उम्मीद है आप अपनी जिंदगी में कभी दुखी नहीं रहोगे, ना कभी गरीब रहोगे, और जीवन के अंत में भी आपको सुख मिलेगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं ये शिक्षाप्रद कहानी। प्रिय दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही गरीब ब्राह्मण अपने परिवार के साथ रहता था। उस ब्राह्मण का नाम रामदयाल था। उसके घर पर एक पत्नी और 2 बच्चे थे, जिसमें एक बेटा था और एक बेटी थी। बेटा छोटा था और बेटी बड़ी थी। वह रामदयाल पंडित अपना जीवन बहुत ही गरीबी में व्यतीत कर रहा था। उस पंडित पर इतनी गरीबी थी, वह अपने बच्चों के पेट भर देता तो स्वयं पत्नी भूखे रह जाते, और स्वयं यदि पेट भरते तो बच्चे भूखे रह जाते थे, क्योंकि उनके पास नाम मात्र के लिए भी जमीन नहीं थी। वह पंडित भूमिहीन था, इसलिए वह पंडिताई का काम करता। जो भी उसे हवन पूजा पाठ के लिए बुलाता था, तो कुछ ना कुछ उसे यजमानों के यहां से मिल जाता था, जिससे उसके परिवार का खर्चा चलता था। कभी कभी बहुत समय हो जाता, कोई पूजा पाठ यज्ञ नहीं करवाता, तब उस रामदयाल पंडित को बुलाता भी नहीं था, जिससे पंडित को अपने घर का खर्चा चलाने में परेशानी होने लगती थी। फिर वह रामदयाल पंडित अपने यजमानों के यहां पड़ोस के गांव में भिक्षा मांगने के लिए जाता था, और जो भी भिक्षा में कुछ मिल जाता था, उसी सामग्री को घर पर ले आता और अपनी पंडितानी को दे देता। पंडितानी फिर भोजन बना लेती, अपने बच्चों को खिला देती। बाद में यदि बच जाता तो दोनों पत्नी खा लिया करते थे। दोस्तों, फिर धीरे धीरे रामदयाल ब्राह्मण को लोगों ने भिक्षा भी रोज रोज देना बंद कर दिया। सोचने लगे, ये ब्राह्मण तो रोज रोज आ जाता है, अभी इसे प्रतिदिन कहां से भिक्षा दें। इस तरह से काम नहीं चलेगा। इससे जब पूजा पाठ ही करवाओ, तभी उसको बुला करके दान दे दो। बाकी समय में इस ब्राह्मण को दान मत दो। मित्रों, वह रामदयाल ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने की बजाय अब महीने में अमावस्या और पूर्णिमा के दिन अपने यजमानों के घर दान मांगने के लिए जाने लगा। उसी से गुजारा करने लगा। एक दिन ऐसा आया कि अमावस्या और पूर्णिमा के दिन भी रामदयाल ब्राह्मण को किसी यजमान की तरफ से दान मिलना बंद हो गया, क्योंकि जब भी अमावस्या या पूर्णिमा आती थी, तो रामदयाल ब्राह्मण से पहले और जो ब्राह्मण थे वह दान लेने के लिए पहुंच जाते थे। और जब रामदयाल पंडित और लोगों के घर पर पहुंचता, तो वह यजमान कह देते, अभी अभी तो दूसरे ब्राह्मण आए थे, उन्हें मैंने दान कर दिया है, अब आपके लिए नहीं है। मुझे एक बार दान देना होता है, चाहे आप ले जाएं या वो लोग आ जाएं। कहने का मतलब है, अब तो रामदयाल पंडित को अमावस्या और पूर्णिमा को यजमानों की तरफ से आटा दाल मिलना बंद हो गया, जिसके कारण रामदयाल पंडित और उसके बच्चे, उसकी पत्नी भूखे रहने लगे। 3 दिन हो गए, किसी के पेट में अन्न का दाना नहीं पहुंचा। अमावस्या का दिन था। रामदयाल पंडित की पत्नी ने पंडित जी से कहा, जिसका नाम गौरी था, कहने लगी, स्वामी, आज किसी यजमान के यहां चले जाओ, कहीं ना कहीं कोई यजमान कृपा कर देंगे तो कुछ ना कुछ मिल जाएगा। उससे हमारे बच्चे तो भूखे नहीं रहेंगे, उनका तो पेट भर ही जाएगा। हम लोग भूखे भी रह लेंगे, क्योंकि बच्चों के अंदर भूख को झेलने की सामर्थ्य नहीं है। इसलिए आप कहीं ना कहीं से कुछ ले आओ। दोस्तों, रामदयाल पंडित कहने लगा कि हे प्रिय,
अपनी ही बिरादरी के कुछ और ब्राह्मण आ गए हैं। उन्होंने जाकर के हमारे यजमानों के घर पर अपना हक जमा लिया है और यजमान लोग भी उन्हीं को देते हैं, मेरे लिए कुछ भी नहीं देते। मैं कैसे जाऊं? तभी गौरी कहने लगी, नहीं पंडित जी, आज आप जाओ, कोई ना कोई मेहरबान जरूर हो जाएगा। यदि आप नहीं जाओगे तो ये बच्चे भूखे मर जाएंगे। दोस्तों, अपने बच्चों को भूख से तड़पता देखकर रामदयाल पंडित तैयार हो जाता है और दूसरे गांव में अपने यजमानों के यहां कुछ मांगने के लिए चल देता है। कई यजमानों के घर पर गया, किसी ने रामदयाल पंडित को कुछ भी नहीं दिया। सबने यही कह दिया कि पंडित जी, तुम्हारे आने से पहले और ब्राह्मण आए थे, जो मुझे देना था मैंने उन्हीं को दे दिया है। अब मैं आपको कुछ भी दान नहीं कर सकता। दोस्तों, कई घरों के दरवाजों पर जाने के बाद जब कुछ नहीं मिलता है तो मायूस होकर के रामदयाल पंडित अपने घर के लिए वापस हो लेता है। तभी एक यजमान के घर के सामने से रामदयाल जब निकलते हैं, वह यजमान ठाकुर जाति का था। रामदयाल पंडित ने सोचा, चलो इस ठाकुर साहब के घर पर कुछ मांगते हैं, हो सकता है यहां मुझे कुछ मिल जाए। जब रामदयाल पंडित ठाकुर के दरवाजे पर जाकर के भिक्षा की मांग करने लगे तो उस ठाकुर ने भी रामदयाल ब्राह्मण से मना कर दिया। कहा, तुम्हारे आने से पहले कुछ और ब्राह्मण आए थे, उनको मैंने दे दिया है, अब मैं आगे कुछ भी दान नहीं कर सकता। निराश होकर के उस ठाकुर के घर से भी वह रामदयाल जब घर को लौटने लगा, तब ठाकुर की पत्नी को रामदयाल पर तरस आ गया और उसने अपने पति ठाकुर से कहा कि ठाकुर साहब, बेचारा ये ब्राह्मण वैसे भी बहुत गरीब है, इसे कहीं भी कुछ नहीं मिला है, इसके बच्चे आज क्या खाएंगे, इसके बच्चे भूखे मर जाएंगे, इसे भी कुछ दे देना चाहिए, इसे निराश दरवाजे से नहीं वापस भेजना चाहिए। कहते हैं, दरवाजे पर कोई भिखारी कोई ब्राह्मण मांगने के लिए आता है और उसे बिना कुछ दिए ही यदि कोई वापस भेज देता है तो ये अतिथि धर्म का अपमान होता है और पाप भी होता है, इसलिए इस ब्राह्मण को निराश मत लौटाइए। ठाकुर ने कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा। मित्रों, फिर उस ठाकुर की पत्नी ठकुरानी घर के अंदर जाती है, थोड़ा आटा दाल चावल नमक मिर्च और तेल ये लेकर के आती है और रामदयाल ब्राह्मण को दे देती है। वह रामदयाल बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपने घर पर लौट आता है। पंडितानी दरवाजे पर बैठी हुई थी, अपने पंडित का इंतजार कर रही थी। जैसे ही पंडित जी गौरी के पास में पहुंचते हैं, गौरी ने थैला की ओर देखा, समझ गई आज हम लोगों का पेट भर जाएगा। जब गौरी ने पंडित जी के हाथ से थैला लिया तो उसका वजन बहुत ही हल्का था। वह देख करके पंडित जी की पत्नी पंडितानी यानी गौरी उदास हो गई, सोचने लगी आज भी हम सब लोगों का पेट नहीं भर पाएगा। फिर पंडितानी घर के अंदर जाती हैं, हाथ मुंह धो करके भोजन बनाती हैं और भोजन बनाने के बाद मां दुर्गा के लिए भोग लगाती हैं। दोस्तों, वह रामदयाल पंडित की पत्नी जो गौरी थी, वह मां दुर्गा की पुजारिन थी, उनकी भक्तिन थी, उनकी पूजा किया करती थी और जो भी पंडित जी कहीं से कुछ मांग करके लाते थे, उसका भोजन बनाने के बाद में सबसे पहले मां दुर्गा का भोग लगाती थी, उसके बाद में सब लोग बैठ करके खाते थे। मां दुर्गा का भोग लगाने के बाद गौरी ने रामदयाल पंडित से फिर कहा, अब स्वामी जी आप भी नहा लीजिए क्योंकि भोजन बन चुका है, सब लोग बैठ करके खाएंगे। दोस्तों, पंडित जी नहाने के लिए पास में नदी थी, वहां चले जाते हैं। स्नान करने के बाद में पंडित जी घर पर आते हैं। पंडितानी तब तक भोजन की थाली परोस देती हैं। पंडित जी भोजन करने के लिए बैठते हैं तो वह भोजन को देख करके समझ जाते हैं इस भोजन से तो हमारे दोनों बच्चों का ही पेट भर जाए, वही बहुत है। दोस्तों, फिर वे रामदयाल अपनी पत्नी गौरी से कहने लगे, हे पंडितानी, आज हमारे पेट में दर्द हो रहा है, मेरी इच्छा नहीं कर रही है कुछ खाने की, बच्चों को खिला दीजिए और आप खा लो। मित्रों,
पंडित जी वहां से उठ करके बाहर चले जाते हैं। उधर पंडितानी ने अपने पति पंडित के मन की बात को जान लिया था। वह समझ चुकी थी कि पंडित के दर्द वगैरह कुछ नहीं होता है, क्योंकि भोजन कम है और इसलिए पंडित जी बहाना बना करके बाहर चले गए हैं। फिर पंडितानी अपने बच्चों के लिए भोजन खिला देती हैं, खुद पानी पी लेती हैं और उसके बाद में पंडितानी अपने पंडित जी के पास में जाकर के कहने लगती हैं कि हे स्वामी, इस तरह से अपने लोगों का गुजारा नहीं होगा। आप कहीं नौकरी ढूंढ लो, कहीं नौकरी कर लो तो हम लोगों का गुजारा हो सकता है, वरना हम इसी तरह से सभी लोग भूख से तड़प तड़प करके एक दिन मर जाएंगे। पंडित जी कहने लगे, हे पंडितानी, मैंने आज तक कहीं नौकरी की ही नहीं, तो मुझे कहां नौकरी मिल जाएगी और कौन मुझे नौकरी पर रख लेगा। अरे मैंने तो आज तक पूजा पाठ हवन यज्ञ ही यजमानों के घर पर किया है और वहीं से जो कुछ भी मिला है उसी से गुजारा किया है, और आप नौकरी की बात कर रही हो, ये मुझसे कैसे हो पाएगा। तब गौरी ने कहा कि हे स्वामी, वह तो करना ही पड़ेगा। यदि आप अपने बच्चों को जीवित देखना चाहते हो तो नौकरी तो कहीं ढूंढ करके करनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये बच्चे मर जाएंगे। दोस्तों, रामदयाल पंडित ये सुनते हैं कि हमारे बच्चे भूख से मर जाएंगे तो घबरा जाते हैं और कहते हैं, पंडितानी आप परेशान मत होइए, ठीक है, मैं नौकरी कल ही ढूंढने के लिए जाऊंगा, कहीं ना कहीं नौकरी तलाश करके तभी मैं घर लौट करके आऊंगा। सुबह जल्दी से हमारे लिए कुछ ना कुछ बना देना। दोस्तों, फिर पंडित जी के दोनों बच्चे अपने कमरे में चले जाते हैं, सो जाते हैं और पंडितानी भी पंडित भी सोने लगते हैं। पंडितानी तो सो जाती है परंतु पंडित जी को नींद नहीं आती है। इधर जब सुबह हुआ तो पंडितानी और पंडित जल्दी से उठ जाते हैं। पंडित नदी में स्नान करके आते हैं, तब तक पंडितानी चाय बना देती हैं। जब पंडित आते हैं तो वह अदरक की चाय पंडितानी पंडित को एक गिलास में दे देती हैं। पंडित जी चाय को पीकर के घर से निकल जाते हैं। कई गांव में कई जगह पर नौकरी ढूंढने के लिए रामदयाल पंडित बहुत कोशिश करते हैं, परंतु उनके लिए कहीं नौकरी नहीं मिली। न किसी ने पंडित को नौकरी पर रखा, न किसी ने पंडित की किसी तरह से सहायता की। पंडित अब निराश होकर के लौटने लगे तो रास्ते में राम सिंह ठाकुर का लड़का अपनी बैलगाड़ी को लेकर के अपने गांव जा रहा था। रास्ते में रामदयाल पंडित जी पैदल पैदल मायूसी अवस्था में घर लौट रहे थे। जब राम सिंह के लड़का ने पंडित को देखा तो पहचान लिया, पंडित जी को प्रणाम किया और कहने लगा, पंडित जी आपने मुझे पहचाना नहीं? अरे मैं राम सिंह ठाकुर का लड़का हूं। आपने ही तो एक बार मेरी जिंदगी बचाई थी जब मेरे पेट में कुछ साल पहले दर्द हुआ था। आप हमारे यहाँ पुरोहित का काम करते थे। आप उस दिन हमारे घर पर पूजा पाठ करने के लिए आए थे और मैं दर्द से चिल्ला रहा था, चीख रहा था। तभी आपने एक ऐसी जड़ी बूटी हमारे लिए पिलाई थी जिसको पीने से मेरा दर्द बंद हो गया और आज तक नहीं हुआ। मैं वही राम सिंह ठाकुर का बेटा हूं। हे ब्राह्मण देव, कहां जा रहे हो? तब रामदयाल पंडित जी ने कहा, अच्छा तो आप राम सिंह के बेटा हो। जवाब दिया, बेटा मैं अपने गांव जा रहा हूं। तब उसने कहा, पंडित जी हमारी बैलगाड़ी पर बैठ जाओ, हम आपके गांव के पास से ही गुजरेंगे, आपको आपके गांव छोड़ देंगे। रामदयाल पंडित उस ठाकुर के बेटा की बैलगाड़ी पर बैठ जाते हैं। कुछ देर के बाद में रामदयाल पंडित उससे कहते हैं कि बेटा आप हमारे ऊपर एक उपकार करोगे? वह लड़का कहने लगा, कहिए पंडित जी क्या बात है? तब पंडित जी ने कहा कि बेटा मैं बहुत ही गरीब हूं, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, आप हमारे लिए कहीं से नौकरी तलाश कर दो ताकि हम नौकरी करके अपने बच्चों का पेट भर पाए। राम सिंह ठाकुर का बेटा कहने लगा, ठीक है पंडित जी आप घबराइए नहीं, हमारी भी एक पान की दुकान है और हम अपने नगर में किसी सेठ से आपकी नौकरी की बात करूंगा, कल आप आ जाना, कहीं ना कहीं सेठ के यहां आपको रख दूंगा। दोस्तों, फिर बातों ही बातों में रामदयाल पंडित का गांव आ जाता है। रामदयाल ने कहा, बेटा
अब ये बैलगाड़ी को रोक दो, यही थोड़ी दूर पर मेरा घर है, यहां से मैं पैदल ही चला जाऊंगा, लेकिन बेटा कल मैं आऊंगा, मेरे बारे में थोड़ा ध्यान रखना। दोस्तों, राम सिंह ठाकुर का लड़का फिर अपने घर के लिए चला जाता है और रामदयाल पंडित जी अपने घर पर जाकर के सारी बातें पंडितानी को बता देते हैं। दूसरा दिन जब होता है, फिर पंडित राम सिंह के बेटे के गांव में चल देते हैं। चलते चलते वहीं पहुंच गए जहां राम सिंह का लड़का पान की दुकान पर बैठा हुआ था। वहीं जाकर के पंडित जी जब खड़े हो जाते हैं, उसने पंडित जी को पहचान लिया, आकर के पंडित को प्रणाम किया और अपनी दुकान के अंदर सम्मान से बैठा लिया और कहा कि आप सुबह सुबह जल्दी ही आ गए हो। मैंने जिस सेठ से बात की है उसकी दुकान अभी तक खुली नहीं है, जब वह आ जाएगा तभी मैं आपको उसके पास लेकर के चलूंगा, तब तक आप हमारी ही दुकान में बैठ जाइए। दोस्तों, कुछ समय के बाद में सेठ दुकान खोल देता है। तभी वह राम सिंह का लड़का पंडित जी को सेठ के समक्ष ले जाता है और कहता है कि सेठ जी, कल मैं जिसके लिए नौकरी की बात की थी उन्हें लेकर के आया हूं, आप इन्हें नौकरी पर रख लीजिए। सेठ जी ने जब पंडित को देखा, क्योंकि पंडित की उम्र ज्यादा थी, वह सेठ पंडित जी से पूछने लगा, आपने कहीं दूसरी जगह भी नौकरी की है? तब पंडित जी ने कहा, मैं पहली बार जिंदगी में आपके यहाँ ही नौकरी करने के लिए आया हूं, मैंने कहीं भी नौकरी नहीं की है, मैं तो पूजा पाठ यज्ञ करवाने वाला एक पंडित हूं, वही मैंने किया है। मित्रों, तब उस सेठ ने मना कर दिया और कहा कि मैं इन पंडित जी को नौकरी पर नहीं रख सकता, क्योंकि ये हमारे यहाँ काम करने के काबिल नहीं है। अरे हमारे यहाँ तो वह बंदा चाहिए जिसने कहीं पहले नौकरी की हो। दोस्तों, ये सुनकर के रामदयाल पंडित बहुत ही उदास हो गए। तब राम सिंह के लड़का ने कहा, पंडित जी आप घबराइए नहीं, मैं कहीं ना कहीं नौकरी की तलाश अवश्य करूंगा, अभी आप घर जाओ और जब कहीं नौकरी मिल जाएगी तो हम आपको सूचना भिजवा दूंगा, आप आ जाओ। पंडित जी ने कहा, बेटा हमारे बच्चे आज क्या खाएंगे? तब राम सिंह ठाकुर का लड़का एक दुकान पर जाता है और 2-3 दिन का खाने पीने वाली वस्तुओं को खरीदता है और एक बड़ा सा थैला भरकर पंडित जी को दे देता है और कहता है कि पंडित जी आप परेशान मत होना, मैं बहुत जल्दी आपके लिए नौकरी ढूंढ लूंगा। प्रिय दर्शकों, फिर वह पंडित जी उस राशन से भरे हुए थैला को लेकर अपने घर चले आते हैं। पंडितानी ये देखकर बहुत ही खुश हो जाती हैं। फिर खुशी खुशी पंडितानी भोजन बनाती हैं। शाम को भरपेट पंडित और पंडितानी अपने बच्चों के साथ खाना खाते हैं और सो जाते हैं। लेकिन पंडित जी को नींद नहीं आती। सोचते हैं 2-3 दिन का तो इस राशन से गुजारा हो जाएगा, परंतु यदि नौकरी नहीं मिली तो आगे क्या होगा। दोस्तों, फिर सुबह हो जाती है। पंडित अपनी पंडितानी से कहते हैं, हमारे लिए कुछ नाश्ता वगैरह तैयार कर दो, क्योंकि हमें नौकरी ढूंढने के लिए जाना है। तब पंडितानी कहती हैं, स्वामी आप हमारी एक बात को मानो तो हम आपसे कुछ कहें। पंडित जी ने कहा, बोलिए क्या कहना चाहती हो? तब पंडितानी कहने लगी, आप यहाँ के राजा के पास में चले जाओ, वह कहीं ना कहीं आपको नौकरी दे देंगे। तब पंडित कहने लगे, नहीं, मैं राजा के पास नहीं जा सकता। अर्थात पंडित जी ने मना कर दिया और उसके बाद पंडित जी नौकरी की तलाश में दूसरे गांव में निकल गए। पूरे दिन नौकरी की तलाश में घूमते रहे, लेकिन पंडित जी को नौकरी नहीं मिली। उदास होकर के पंडित जी फिर घर लौट आए और अपनी पत्नी से बोले, पता नहीं मैंने कौन से पूर्व जन्म में पाप किए हैं जो इस जन्म में मुझे भुगतना पड़ रहा है। फिर पंडित जी अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं और पंडितानी बच्चों के साथ सोने के लिए कमरे में चली जाती है। लेकिन उस रात पंडितानी को नींद नहीं आ रही थी। फिर पंडितानी अपने बिस्तर से उठती हैं और जहां दुर्गा मां की पूजा करती थी उसी जगह पर जाकर के बैठ जाती हैं और दुर्गा मां से ध्यान लगाने लगती हैं और कहती हैं कि हे माता, हमने कौन से अपराध किए थे जो आज हम कितनी गरीबी में अपने दिन काट रहे हैं? कि आपको मुझ पर तरस नहीं आता? रात दिन मैं आपकी पूजा करती हूं और फिर भी हमें इतना भारी दुख
हम अपने बच्चों को भी भोजन समय से नहीं दे सकती। या तो माँ हमारी गरीबी को दूर कर दो, अन्यथा आज के बाद मैं आपका पूजा पाठ कदापि नहीं करूंगी। मैं आपके पास कभी दीपक नहीं जलाऊंगी। दोस्तों, इतना कहने के बाद फिर अपने बिस्तर पर पंडितानी सोने के लिए चली गई और जैसे ही बिस्तर पर लेट गई तुरंत ही नींद आ गई। थोड़ी देर के बाद में मां दुर्गा पंडितानी के सपने में आती हैं और कहने लगी, पुत्री इतनी परेशान क्यों हो रही हो, इस तरह से हमसे नाराज क्यों हो रही हो। जब देवी मां ने पंडितानी से ये सपने में कहा तो पंडितानी अपनी खाट पर उठकर के बैठ गई और कहने लगी, माता मैं तो आपकी बेटी हूं, क्या आप पर मुझे नाराज होने का भी हक नहीं है। अरे बेटी अपनी माता से नाराज नहीं हो सकती। अपना दुख परेशानी एक बेटी के लिए मां से कहना गलत है। तभी दुर्गा मां कहने लगती हैं, नहीं पुत्री, आपको पूरा अधिकार है हमसे नाराज होने का, परंतु आप परेशान मत होइए। अब मैं आ गई हूं और तुमसे कहती हूं, अपने पति से सुबह कहना कल राजा के पास में चला जाए। तब पंडितानी बोली, हे माता, हमारे पति तो जाना ही नहीं चाहते हैं। जब भी कहो तो वे कहते हैं कि मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मुझे राजा साहब कैसे नौकरी दे देंगे। तब मां दुर्गा ने कहा कि हे पुत्री, अपने पति से कहना राजा के पास में जाकर के और कुछ नहीं कहना है, न नौकरी मांगनी है, केवल एक बात कहनी है। पंडितानी ने पूछा, हे मां कौन सी बात कहनी है। तभी मां दुर्गा कहती हैं कि केवल राजा से यह कहना है कि पुण्य की जड़ पाताल में, बस और कुछ नहीं कहना है। और आज से आप ये समझ लो कि आपके दिन अच्छे आने वाले हैं। आज के बाद आपकी गरीबी खत्म होने वाली है। दोस्तों, इतना कहने के बाद में मां दुर्गा सपने से अंतर ध्यान हो गई। उधर पंडितानी तुरंत जाग गई। तब तक सवेरा भी हो गया था। पंडितानी तुरंत ही स्नान करती हैं और खुशी खुशी मां दुर्गा की पूजा पाठ करती हैं। तब तक पंडित जी भी जाग चुके थे। पंडितानी खुशी खुशी अपने पति के पास में जाती हैं और कहती हैं कि महाराज, आज के बाद हमारे दिन गरीबी के खत्म होने वाले हैं। पंडित ने पूछा, वे कैसे। तब पंडितानी सपने वाली सारी बात पंडित जी को बताती हैं और कहती हैं कि हे महाराज, आज रात में सपने में माता आई थी और उन्होंने कहा है आज के बाद तुम्हारे दिन गरीबी के खत्म होने वाले हैं, बस तुम अपने पंडित जी को यहाँ के राजा के पास में भेज देना। हे महाराज, आज कहीं नौकरी की तलाश में मत जाओ, आज आप राजा के दरबार में चले जाओ। पंडित जी ने कहा कि हे प्रिय, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं दरबार में राजा के यहाँ कैसे चला जाऊं। मैं वहां क्या कहूंगा, क्या करूंगा, मेरे बस की बात नहीं है। पंडितानी ने तब पंडित से कहा कि आप घबराओ नहीं, मां दुर्गा ने कहा है आपको वहां जाकर के कुछ करना नहीं है, केवल ये कह देना है कि राजा साहब पुण्य की जड़ पाताल में। पंडित जी बोले, कहीं ऐसा तो नहीं है तुम हमें राजा के यहाँ भेज करके फंसाना चाहती हो। मैं राजा से ये जाकर के कहें कि पुण्य की जड़ पाताल में, तो राजा ने मुझसे यदि पूछा कि बताइए पुण्य की जड़ पाताल में कैसी होती है, तो मैं क्या बताऊंगा। तब पंडितानी कहती है कि पंडित जी परेशान मत होइए, आगे होगा सो देखा जाएगा। अरे है तो अपनी माता रानी, वो इस समस्या का भी समाधान जरूर बताएंगे, पर आप राजा के यहाँ आज चले जाओ। दोस्तों, पंडितानी की बात को मान करके फिर पंडित जी राजा के यहाँ चल देते हैं। जब राजा के महल के पास में पहुंचे तो पंडित जी को दरवाजे पर खड़े दरमान मिलते हैं। उन्हें देख करके पंडित जी घबरा गए, सोचने लगे ये पहरेदार मुझे जाने देंगे या नहीं जाने देंगे। पंडित बहुत देर तक खड़े खड़े विचार करते रहे कि आगे जाएं या न जाएं। उसके बाद में फिर एक पहरेदार ने आकर के पंडित जी को प्रणाम किया और कहा कि पंडित जी, क्या राजा साहब से मिलना है। तब पंडित जी ने कहा, हाँ भाई, मुझे राजा के ही पास जाना है। पहरेदार कहने लगा, ये रास्ता राजा के दरबार तक गई हुई है, आप सीधे चले जाओ। दोस्तों, पंडित जी उस दरबार के लिए धन्यवाद देते हैं और राजा के दरबार की तरफ चल देते हैं। जब राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं तब पंडित जी और ही घबरा गए थे, सोचने लगे
मैं राजा के पास में कैसे जाऊं? अगर राजा ने कहा ये आदमी कैसे आया हुआ है, क्यों आया है, कहीं मुझे पकड़वा करके जेल में न डाल दे। इसलिए पंडित जी बहुत देर तक विचार करते रहे कि राजा के पास में जाऊं या न जाऊं। फिर थोड़ी हिम्मत को बांध करके पंडित जी राजा के नजदीक खड़े हो गए, लेकिन कुछ कहने के लिए हिम्मत नहीं पड़ रही थी। उधर राजा प्रजा के कुछ मुकदमों की समस्या का हल कर रहा था। जब राजा लोगों के मुकदमों से फ्री हो जाता है तो वे लोग वहां से चले जाते हैं और राजा के मंत्री, कुछ दरबारी लोग वहां रह जाते हैं। फिर राजा ने ब्राह्मण को देखा तो पंडित जी के लिए आदर सत्कार दिया। उसके बाद में राजा ने कहा कि कहिए ब्राह्मण देव, कैसे आना हुआ है? क्या आपकी कोई लड़ाई झगड़े वाली समस्या है? पंडित जी कहते हैं, नहीं राजा साहब, मैं तो एक ब्राह्मण हूं, मैं क्या जानूं लड़ाई झगड़ा कैसा होता है। राजा ने पूछा तो बताइए कैसे आना हुआ है। तब रामदयाल पंडित जी कहते हैं कि राजा साहब, आपके पास मैं कुछ कहने के लिए आया हूं। राजा ने कहा, बोलिए क्या कहने आए हो? तब पंडित जी कहते हैं कि राजा साहब, पुण्य की जड़ पाताल में, बस यही कहने के लिए आया था। राजा पंडित जी का ये शब्द सुनने के बाद बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और अपने मंत्री से कहता है कि मंत्री, इन पंडित जी के लिए एक थैला सोने की मोहरें दे दो। दोस्तों, मंत्री एक थैला सोने की मोहरें लेकर के आता है और पंडित जी को दे देता है। पंडित जी वह थैला हाथ में लेकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और राजा से आज्ञा लेने के बाद में अपने घर के लिए चल देते हैं। बाजार में जाते हैं, अपने बच्चों के लिए कपड़े खरीदते हैं, अपनी पंडितानी के लिए बहुत सुंदर साड़ी खरीदते हैं और अपने लिए भी कुछ कपड़े खरीदते हैं। खाने पीने का राशन बहुत सारा खरीद करके और फिर एक तांगे वाले से कहते हैं, मुझे हमारे गांव तक छोड़ दो। तांगे वाला पंडित जी को लेकर के उनके घर पर छोड़ देता है। वहां के कुछ लोग देखते हैं कि आज तो पंडित तांगे पर बैठ करके आया हुआ है, बहुत सारा सामान भी खरीद कर लाया है, लगता है इसके हाथ में कोई अच्छी रकम लग गई है। आज पंडित जी बहुत ही खुश दिखाई दे रहा है, क्या बात है। अड़ोसी पड़ोसी लोग पंडित जी को नजरें जमा करके देखे जा रहे थे और उधर पंडितानी घर से बाहर निकल करके आती हैं। अपने पंडित जी को तांगे से नीचे उतारते हुए वे बहुत सारा सामान देखती हैं तो पंडितानी बहुत ही खुश हो गई। तांगे से सारा सामान उतार करके घर के अंदर ले जाती हैं। इधर तांगे वाले को भाड़ा दे करके पंडित रामदयाल जी उसे वापस कर देते हैं। फिर घर के अंदर जाकर के बच्चों के लिए कपड़े निकालते हैं। सबसे पहले अपनी बड़ी बेटी के लिए देते हैं और कहते हैं, देखो पंडितानी, ये अपनी बेटी राधिका के लिए बहुत ही अच्छा लगेगा। राधिका जब उन कपड़ों को पहनती है तो बहुत ही सुंदर दिखने लगती है। उसके बाद में पंडित जी अपने बेटा के लिए कपड़े पहनाते हैं और एक साड़ी सुंदर सी निकाल करके पंडितानी को देते हैं और कहते हैं कि पंडितानी, ये साड़ी पहन करके देखो। पंडितानी बोली, नहीं पंडित जी, ये साड़ी सुबह स्नान करने के बाद में पहनूंगी। उसके बाद में दोस्तों, पंडितानी उस दिन अच्छी सी सब्जी बनाती हैं और कुछ पूड़ियां भी सेकती हैं। फिर पंडित जी से कहती हैं कि पंडित जी जल्दी तैयार होकर के आ जाओ, खाना तैयार हो चुका है। पंडित जी तुरंत नदी के किनारे स्नान करने के लिए जाते हैं और स्नान करने के बाद में फिर आ जाते हैं, माँ दुर्गा का भोग लगाते हैं। फिर पंडित जी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ में बहुत ही आनंद पूर्वक भोजन ग्रहण करते हैं। इधर रात जब हो जाती है तो पंडित और पंडितानी अपने बच्चों के साथ में खुशी खुशी सोने के लिए कमरे में चले जाते हैं। दूसरा दिन हुआ, पंडित जी फिर दरबार में जाते हैं और राजा से कहते हैं वही शब्द कि हे राजा साहब, पुण्य की जड़ पाताल में। राजा फिर मंत्री से कहता है, आज इन्हें फिर से एक थैला मोहरे ला करके दो। मंत्री फिर एक थैला मोहरे भर करके लाता है और पंडित जी को दे देता है। पंडित रामदयाल खुशी खुशी वह थैला लेकर उसी तांगे पर बैठकर फिर घर आ जाते हैं। अब तो पंडित जी रोज इसी तरह राजा के दरबार में जाते हैं और राजा के सामने केवल यही बात कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में। फिर एक थैला मोहरे प्राप्त करके अपने घर चले आते हैं। उधर पंडित जी ने अपना घर भी अब बहुत अच्छा बनवा लिया था। धीरे धीरे पंडित की गरीबी खत्म हो चुकी थी।
अब तो वह पंडित एक अमीर आदमी बन चुका था। उस पंडित रामदयाल की गिनती सेठ लोगों में होने लगी थी। दोस्तों, रामदयाल पंडित के बच्चे भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। किसी बात की घर में अब कोई कमी नहीं रही थी। पंडित और पंडितानी बहुत ही खुश थे। उधर रोज की तरह पंडित जी अगले दिन राजा के राज्य में पहुंच जाते हैं तो वहां कुछ लोगों के लिए आपस में बातें करते हुए देखते हैं। कुछ लोग ये कह रहे थे, अपना राजा बहुत ही मूर्ख है, इसे कुछ ज्ञान नहीं है। दूसरा कहता है, पता नहीं भगवान ने इसे कैसे राजा बना दिया। अरे ये राजा बनने के लायक ही नहीं था, ये तो नालायक है। देखो ना, उस 2 टके के ब्राह्मण के लिए अपने राज्य का खजाना लुटा रहा है। हम लोग पूरे दिन दरबार में मेहनत करते हैं, फिर भी हमें जरूरत अनुसार राजा नहीं देता, और उस पंडित के लिए सोने की मोहरें दे रहा है। ऐसा मूर्ख राजा तो हमने पहली बार देखा है। दोस्तों, किसी ने सत्य ही कहा है कि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो किसी की कामयाबी को नहीं देख सकते। अगर कोई अमीर हो रहा है तो उससे ईर्ष्या करने वाले अनेक लोग पैदा हो जाते हैं। अगर कोई अच्छा कर्म कर रहा है, कोई अपने जीवन में समाज में तरक्की कर रहा है, कोई कामयाबी के रास्ते पर बढ़ रहा है और उसको कामयाबी मिल रही है, तो उससे जलने वाले अनेकों लोग पैदा हो जाते हैं। जिस तरह से उस राज्य के लोग पंडित जी से जलने लगे थे और राजा की बुराई करने लगे थे। दोस्तों, जब वह लोग राजा की बुराई कर रहे थे तो उस वक्त राजा का लड़का उन्हीं लोगों के पास से गुजर रहा था। उस राजकुमार ने अपने पिता राजा की बुराई करते हुए उन लोगों को अच्छी तरह से देख लिया था, इसलिए राजकुमार को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। उन लोगों से तो कुछ नहीं कहता है और अपने घर जाता है और अपने कक्ष का दरवाजा बंद कर लेता है। ना तो अपनी मां से बोलता है और ना ही राजा के आने पर राजा से बोलता है। राजा ने जब अपनी रानी से पूछा, हमारा राजकुमार कहां है, तो रानी ने कहा, पता नहीं, आज अपना बेटा अपने कमरे का दरवाजा ही नहीं खोलता है। आपने इससे कुछ कह दिया या कोई और बात हो गई है? वह देखने में आज बहुत ही नाराज लग रहा था, उसकी आंखें लाल दिखाई दे रही थी। तब राजा अपने राजकुमार के कमरे के पास में जाता है, दरवाजे की कुंडी खटखटाता है। दरवाजा खोलने के लिए राजा कहता है, लेकिन वह राजकुमार दरवाजा नहीं खोलता है। फिर राजा रानी अपनी सौगंध देते हैं, तब राजकुमार दरवाजा खोल देता है। राजा पूछता है, बेटा क्या बात है, किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है या कोई और बात हो गई है? हमें साफ साफ बताओ। राजकुमार कहने लगा, नहीं पिताजी, मुझसे कुछ कहने की कौन हिम्मत कर सकता है, परंतु कुछ लोग आपकी बहुत बुराई कर रहे थे। राजा ने पूछा, कैसी बुराई? तब राजकुमार कहता है, पिताजी, वह लोग कह रहे थे कि ये राजा बहुत ही मूर्ख है, एक ब्राह्मण के लिए इतना खजाना लुटा रहा है। वह पंडित ना तो कुछ करता है, केवल यही कह जाता है कि पुण्य की जड़ पाताल में। इसी बात को सुनकर के राजा खुशी खुशी उसे बहुत सारी मोहरें दे देता है। ऐसा राजा मूर्ख पहली बार मैंने देखा है पिताजी। और वह लोग कह रहे थे कि राजा ने उस पंडित से कभी ये पूछा है कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है? ये तो पूछ ही लेता। बस पिताजी, आपकी बुराई उन लोगों के द्वारा मुझ पर सहन नहीं हुई और इसीलिए मैं क्रोध में होकर के अपने कमरे में आ गया। राजा कहने लगा, बेटा, अपने राज्य के लोग तो सही कह रहे हैं, ये तो मैंने कभी पूछा ही नहीं कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है। राजकुमार कहता है, हाँ पिताजी, कल जब वह पंडित जी दरबार में आए तो उससे जरूर पूछ लेना। जब वह पंडित आकर के ये कहे कि पुण्य की जड़ पाताल में, तो पिताजी उससे जरूर पूछना कि बताओ ब्राह्मण देव, पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है। अगर बता दे तो ठीक है, वरना उसे झूठ बोलने का दंड अवश्य देना, तभी मैं आज खाना खाऊंगा, वरना मैं आज खाना नहीं खाऊंगा। राजा कहता है, बेटा आप परेशान मत होइए, जो आप कह रहे हैं कल वही होगा। मित्रों, फिर राजकुमार और राजा बैठ करके भोजन करते हैं और अपने अपने शयन कक्ष में जाकर के सो जाते हैं। अगला दिन जब होता है तो राजा तैयार होकर के दरबार में पहुंच जाता है। दरबार लगता है, राजा लोगों के मुकद्दमों की समस्या को हल करता है।
इधर पंडित जी रोज की तरह वहां आ चुके थे। राजा जब फ्री हो जाता है तब पंडित जी से कहता है, कहिए पंडित जी क्या हाल है। पंडित जी कहते हैं, राजा साहब पुण्य की जड़ पाताल में। राजा कहता है, पंडित जी आज तक आप यही कहते चले आ रहे हो कि पुण्य की जड़ पाताल में, और रोज मोहरे भर कर के थैला ले जा रहे हो। मैंने आपसे कभी ये नहीं पूछा कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है, इसका मतलब क्या है। आज ब्राह्मण देव आप बताइए, ये सभी दरबार के लोगों को बताइए कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है, इसका मतलब क्या है। दोस्तों, ये सुनकर के पंडित जी के पैरों के तले जमीन खिसक गई थी। अब पंडित जी को कुछ मालूम ही नहीं था कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है। पंडित जी का शरीर पसीना पसीना हो गया था, धड़कनें बढ़ गई थीं। पंडित जी विचार करने लगे, यदि मैं इसका उत्तर राजा को सही सही नहीं देता हूं तो राजा हमें फांसी पर लटका देगा। पंडित ऐसा सोच ही रहे थे, तब तक राजा ने पुनः पूछा, कहो पंडित जी चुपचाप कैसे खड़े रह गए, बताओ ना हमारे दरबार के लोगों के लिए कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है। दोस्तों, पंडित जी ने हिम्मत बांध करके राजा से कहा कि महाराज आज के लिए तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूं, कल जब आऊंगा तब आपको और इन सभी दरबारी लोगों के लिए पुण्य की जड़ पाताल में उसका रहस्य अवश्य बताऊंगा। राजा ने इजाजत दे दी, कहा ठीक है जाओ। दोस्तों, भाई पंडित जो था रामदयाल उदास चेहरा को लेकर के अपने घर चला आता है। उस दिन तांगे से नहीं आया था, उस दिन पैदल पैदल ही अपने घर पहुंच गया और पंडितानी से कहने लगता है कि देख लिया, मैंने एक दिन कहा था यदि राजा ने पूछ दिया कि इसका मतलब क्या है तो क्या हम लोगों का हाल होगा। लेकिन पंडितानी आज राजा ने पूछ ही दिया है, कहा है कि बताओ पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है। हे पंडितानी, राजा ने यदि ये कहा कि मैं आज तक जितनी तुम्हें मोहरें दी हैं वह हमारी वापस कर दो, तो बताइए पंडितानी अब कहां से वापस करोगी। और यदि मैं इसका मतलब राजा को नहीं बता पाया तो राजा मुझे कल ही फांसी पर चढ़ा देगा। इसलिए अब ऐसा करो, यहां से भाग चलो, ये सब कुछ छोड़ दो और बच्चों को लेकर आज रात में ही निकल लो, वरना हम सबको राजा मरवा देगा। पंडितानी कहने लगी, बस इतनी बात पर ही घबरा गए, आप चिंता क्यों करते हो, आराम से भोजन खाओ और सो जाओ। मैं मां दुर्गा के सामने जाऊंगी और वही इस समस्या का हल भी बताएंगे, मुझे उनके ऊपर विश्वास है। दोस्तों, फिर पंडित रामदयाल अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं, पर उन्हें नींद ही नहीं आती थी, क्योंकि पंडित जी के अंदर डर बैठ गया था, अगर इस समस्या का समाधान नहीं हुआ, पुण्य की जड़ पाताल में इसका मतलब हमें नहीं मालूम हुआ, तो कल तो हमारी जान राजा ले ही लेगा। इसलिए राजा की नींद अब हराम हो गई थी। और उधर उनकी पत्नी पंडितानी जो थी मां दुर्गा के पास में फिर जाती हैं और कहती हैं कि मां, जिस तरीका से आपने उस दिन बताया था कि पुण्य की जड़ पाताल में, तो इसका अर्थ भी और इसका मतलब भी मां मुझे आज रात में बता देना, नहीं तो हमारे पंडित जी के लिए राजा कल फांसी लगवा देगा। मां से इतना कहने के बाद में पंडितानी भी अपने बच्चों के कमरे में जाकर के सो जाती हैं। कुछ समय के बाद में मां दुर्गा सपने में आ जाती हैं और कहती हैं कि बेटी परेशान मत होइए, तुम अपने कल पति से कहना कि राजा के दरबार में जाओ, और जब राजा पूछे कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है तो अपने पति से कह देना उस राजा के नगर के बाहर एक सुंदर नाम का सरोवर है, और उसी सरोवर पर राजा और सभी दरबारी लोगों को लेकर के जाए, वहीं इस समस्या का समाधान तुम्हारे पति को और राजा को मिल जाएगा। तभी पंडितानी कहने लगी, हे माता, यदि राजा उस सुंदर सरोवर पर नहीं गया तो क्या होगा। तब मां दुर्गा ने कहा, नहीं बेटी, राजा जरूर वहां दरबारियों को लेकर के जाएगा, और जब तुम्हारा पति राजा और दरबारी लोगों को लेकर के उस स्थान पर पहुंच जाए तो तुम्हारे पंडित जी को वहां करना कुछ नहीं है, केवल सुंदर सरोवर के किनारे पर यही कहना है कि पुण्य की जड़ पाताल में। और जब तुम्हारे पति पंडित जी ये कहेंगे तभी वह सरोवर का जो जल है वह सूख जाएगा और पाताल के अंदर से एक सीढ़ी दिखाई देगी, और उस सीढ़ी के द्वारा राजा और दरबार के लोगों को लेकर के नीचे चले जाना। वहीं पर पुण्य की जड़ पाताल में इसका रहस्य तुम्हारे पंडित जी के लिए, राजा के लिए और दरबारी लोगों के लिए पता
चल जाएगा। इतना कहने के बाद में दोस्तों माँ दुर्गा सपने से अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर पंडितानी की नींद खुल जाती है। अब तो पंडितानी बहुत ही खुश थी, सवेरा भी हो गया था। सपने वाली सारी बात पंडित जी को बता देती हैं और कहा कि घबराओ नहीं, राजा के यहां चले जाओ, नहीं जाओगे तो भी राजा मरवा डालेगा, इसलिए जाना तो है ही। और जिस तरीका से माँ दुर्गा ने हमें सारी बातें बताई हैं कि तुम्हें करना क्या है, वह रहस्य मैंने तुम्हें बता दिया है। अब तैयार हो जाओ और राजा के दरबार में चले जाओ। दोस्तों पंडित जी कहने लगे कहीं ऐसा ना हो हम उस सुंदर सरोवर पर जाएं और यदि उस सरोवर का जल नहीं सूखा तो राजा तो हमें वहीं मरवा देगा। पंडितानी ने कहा नहीं स्वामी, घबराइए नहीं, माता पर विश्वास करो। क्या आप ये भी भूल गए हो आज हम तुम ऐसी की जिंदगी जी रहे हो, ये सब तो माता की ही तो कृपा है। दोस्तों फिर पंडित रामदयाल को विश्वास हो गया और स्नान किया। भोजन करने के बाद में पंडित जी जो थे राजा के दरबार की ओर चल देते हैं। कुछ समय के बाद में राजा के दरबार में पंडित जी पहुंच जाते हैं। सब दरबारी लोग पंडित जी का इंतजार कर ही रहे थे, सोच रहे थे इसका जवाब पंडित जी दे पाएगा नहीं और राजा इसको फांसी पर चढ़ा देगा। जैसे ही पंडित जी को आते हुए सभी लोगों ने देखा तो सबके चेहरा खिल गए। कुछ तो ये भी कहने लगे आज पंडित बचने वाला नहीं है, आज तो ये मारा ही जाएगा, बहुत इसने यहाँ का माल खाया है, आज राजा साहब इसका सारा माल इससे ही वसूल कर लेंगे। लेकिन पंडित जी सबकी बातें चुपचाप सुन रहे थे, किसी से कुछ नहीं बोले। जब राजा के पास में पंडित रामदयाल जी पहुंच जाते हैं तब तक राजा अपने दरबार के सारे कार्यों को निपटा चुका था। फिर राजा ने पंडित रामदयाल से पूछा, कहो ब्राह्मण देव, और बताओ कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी होती है, बताइए, हमारे सब दरबारी लोगों को समझाइए कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी है, इसका मतलब क्या है। तब पंडित जी ने कहा, राजा साहब आपको मैं बताऊंगा ही नहीं बल्कि आपको दिखाऊंगा भी कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसी होती है। इसके लिए आपको आपके नगर के बाहर जो एक सुंदर नाम का सरोवर है उसके पास चलना पड़ेगा, तभी हम आपको पुण्य की जड़ पाताल में कैसे है ये सारा रहस्य दिखा पाएंगे। मित्रों, राजा तालाब के किनारे पर चलने के लिए तैयार हो जाता है और दरबारी लोगों को और अपने मंत्री संतरी को साथ लेकर के पंडित जी के साथ नगर के बाहर सुंदर नाम के तालाब पर पहुंच जाता है। तो राजा उस सरोवर की सुंदरता को देख करके बहुत खुश हुआ। बहुत ही सुंदर सुहावना वह सरोवर लग रहा था। उस सरोवर में कमल के पुष्प खिले हुए थे जिस पर भौरे गुंजारे कर रहे थे। बहुत ही सुंदर हवा चल रही थी, छोटे छोटे पक्षी वहां चहचहा रहे थे और जल के रहने वाले पक्षी भी जल में कलरव कर रहे थे। ऐसा लगता था कि उस जगह पर चंद्रमा पहरेदारी कर रहा हो। उस जगह को देख करके वह राजा पंडित जी से कहता है कि यह जगह तो बहुत ही सुंदर है, जैसा इस सरोवर का नाम है वैसा ये जगह भी सुंदर है, मेरा मन करता है कि यहीं पर रहा जाए। लेकिन पंडित जी अब हमको और हमारे सभी दरबार के लोगों को बताइए कि यहां पर कैसे लाए हो और समझाइए कि पुण्य की जड़ पाताल में कैसे है। मित्रों, तभी पंडित जी ने बहुत तेज आवाज से कहा कि पुण्य की जड़ पाताल में। फिर सभी के देखते देखते तालाब का पानी सूख जाता है। फिर क्या देखते हैं राजा साहब, पाताल की तरफ से सीढ़ी निकल करके आती है, जिसे देख करके राजा बहुत ही आश्चर्य में पड़ गया। फिर राजा ने पूछा, पंडित जी ये क्या माजरा है। तब पंडित जी ने कहा, राजा साहब इस सीढ़ी के द्वारा हम सबको नीचे पाताल में चलना है, वहीं आपको पुण्य की जड़ पाताल में इसका जवाब मिल जाएगा। दोस्तों, उसके बाद में पंडित जी और राजा अपने मंत्री संतरी और दरबारी लोगों को लेकर के सीढ़ी के द्वारा नीचे पाताल के अंदर चले जाते हैं। वहां राजा ने क्या देखा, बहुत सुंदर एक नगर का निर्माण हो रहा है, एक राज दरबार का भी निर्माण हो रहा है और बहुत सुंदर बाजार भी लगाई जा रही है, जिसमें तरह तरह के सुंदर कपड़े भी हैं, सुंदर सोने के आभूषण भी हैं। ऐसा लगता था किसी राजा का नगर बसाया जा रहा हो, अर्थात बहुत ही सुंदर उस राज्य को सजाया जा रहा था। राजा ने पंडित जी से पूछा, ये किसका नगर है।
देखो ना कितनी सुंदर बाजार भी लगी हुई है, कितना सुंदर नगर दिखाई दे रहा है, ये कैसा दृश्य है। पंडित जी ने कहा राजा साहब अब ये तो मैं भी नहीं जानता कि ये कैसा नगर है और कौन राजा है, यहाँ के किसी लोग से ही पूछ लीजिए। दोस्तों फिर राजा ने देखा एक बुढ़िया बैठी हुई है, उस बुढ़िया से जाकर के पूछा कि बूढ़ी माँ ये किसका नगर है जिसे कितनी बेहतरीन तरीके से सजाया जा रहा है। तब बुढ़िया ने कहा बेटा एक मृत लोक में राजा मान सिंह रहता है। दोस्तों उस राजा का नाम मान सिंह था। वह बहुत ही परोपकारी दयावान राजा है, वह बहुत पुण्य करता है, ये उसी के लिए नगर बसाया जा रहा है। जब वह मर जाएगा तब यहां आकर के वह राजा बन जाएगा और इस राज्य को चलाएगा, इसका भार संभालेगा। वह वहां भी राजा है और मरने के बाद यहां भी राजा ही रहेगा, क्योंकि वह राजा बहुत ही पुण्य कर रहा है, इसलिए पुण्य की जड़ पाताल में होती है। बेटा जो आप ये देख रहे हो, दोस्तों ये सुनकर के राजा जो था वह बहुत ही खुश हो जाता है और उसके प्रश्न का जवाब उसे मिल चुका था। सारे दरबार के लोग ये देख करके बहुत ही आश्चर्य में पड़ गए थे। उसके बाद राजा पंडित जी से कहता है कि पंडित जी अब चलिए। मित्रों फिर उसी सीढ़ी के द्वारा राजा सहित सभी लोग मृत लोक में आ जाते हैं। उसके बाद राजा ने दरबार में आकर के अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी अब रामदयाल पंडित जी के लिए आज एक नहीं 2 मोहरों से भरी हुई थैलियां दो। और फिर राजा ने एक रथ तैयार किया और पंडित जी से कहा कि ये रथ आपके घर में छोड़ने के लिए आपको रोजाना जाया करेगा और सुबह को आपके घर से लेकर के दरबार में आया करेगा। ये सुनकर के पंडित जी जो थे बहुत ही खुश हो गए। उसके बाद में वह रथ पर सवार होते हैं, बैठ करके पंडित जी अपने गांव चले आते हैं। गांव वालों ने देखा आज तो पंडित जी रथ पर बैठ करके आए हैं, तो सभी अड़ोसी पड़ोसी लोग दंग रह जाते हैं। फिर पंडित जी रथ से उतर करके अपने घर के अंदर चले जाते हैं, जिसे देख करके पंडितानी भी बहुत खुश थी। उसके बाद में पंडित और पंडितानी स्नान करते हैं और माँ दुर्गा के पास में जाकर के धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि माँ दुर्गा तुमने हमारी जिंदगी बचा ली, तुमने हमारी समस्या का समाधान कर ही दिया। फिर दोस्तों इसी तरह से पंडित जो हैं उनके लिए दरबार से रथ लेने के लिए आता है सुबह ही सुबह, और फिर पंडित जी दरबार में चले जाते हैं और शाम को अपने घर आते हैं। एक दिन की बात है दोस्तों, वह राजा मान सिंह जो था घोड़ा पर सवार होता है और शिकार खेलने के लिए जंगल की तरफ चला जाता है। क्योंकि दोस्तों पहले के राजा जो हुआ करते थे उन्हें शिकार खेलने का बहुत ही शौक हुआ करता था, जिस तरह से राजा मान सिंह को भी था। राजा मान सिंह जो थे वे शिकार खेलने के लिए जब जंगल में पहुंच जाते हैं, पूरे दिन शिकार खेलते रहे, जंगल में घूमते रहे। राजा को जब बहुत तेज प्यास लगती है तो राजा पानी की तलाश में पूरे जंगल में घूमते हैं, लेकिन राजा के लिए पूरे जंगल में एक बूंद पानी भी नहीं मिलता है। ये देख करके राजा को बहुत ही दुख होता है। राजा सोचता है कि इसका मतलब है हमारे राज्य में आने जाने वाले मुसाफिरों के लिए बहुत ही तकलीफ है, उनके लिए एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। आज के बाद मैं जगह जगह पर तालाब कुएं खुदवाऊंगा, जिससे आने वाले राहगीरों के लिए कोई मुसीबत ना हो, उन्हें प्यास के कारण व्याकुल ना होना पड़े, जिस तरह से आज मैं तड़प रहा हूं, उन्हें पानी समय से मिल पाए। दोस्तों अब राजा जो था पानी की तलाश करता हुआ आगे बढ़ता है। फिर उसे एक गांव दिखाई देता है। वह गांव जो था रामदयाल पंडित का ही था। राजा जो था उस गांव में प्रवेश करता है। गांव में घुसते ही समय उन्हीं पंडित रामदयाल का घर पड़ता था, जो घर बहुत ही सुंदर बना हुआ था। राजा बहुत ही प्यास से व्याकुल हो गया था। राजा पर चला भी नहीं जा रहा था। जैसे तैसे राजा पंडित जी के घर के दरवाजे पर पहुंच जाता है और आवाज लगाई है कि अगर कोई हो तो मुझे पानी पिला दो, प्यास की वजह से मेरा दम निकल रहा है। उस दिन दोस्तों जो पंडित जी की पंडितानी थी वो भी किसी काम से बाहर गई हुई थी और पंडित तो दरबार में था ही। केवल पंडित की एक बेटी और बेटा ही था। बेटी जो थी वह जवान हो चुकी थी, शादी के लायक होने वाली थी, लगभग 16 वर्ष की अवस्था हो गई थी। जब राजा ने पानी की आवाज दी कि हमें कोई पानी पिला दो, तो वह पंडित की बेटी राधिका जो थी कहती है ठीक है थोड़ी देर ठहरो,
मैं अभी पानी लेकर के आती हूँ। हे मुसाफिर, आप परेशान मत होइए। फिर वह राधिका जो है कुछ प्लेट में गुड़ रखती है और पानी लेकर के राजा के समक्ष पहुंच जाती है। राजा उस गुड़ को खाते हैं और पानी को पीते हैं, तब राजा को चैन मिलता है। इधर राजा जब राधिका के लिए देखते हैं तो राधिका की सुंदरता पर मोहित हो जाता है और सोचने लगता है कि ये तो बहुत ही सुंदर है, मैं इसे अपनी रानी बनाऊंगा, अर्थात मैं इसके साथ में विवाह करूंगा। राजा पूछता है कि बेटी, तुम्हारा नाम क्या है, तुम किसकी बेटी हो? तब वह राधिका कहती है कि मैं एक ब्राह्मण की बेटी हूं, मेरा नाम राधिका है। आपने पानी पी लिया है, गुड़ खा ली है, अगर आपको भूख भी लगी है तो मैं भोजन बना के खिला सकती हूँ, आप परेशान मत होइए। राजा कहता है नहीं, मैंने गुड़ खा ली, पानी पी लिया, अब मुझे पूरी तरह से चैन मिल चुका है, भोजन बनाने की कोई जरूरत नहीं है। दोस्तों, वह राजा जो था उस राधिका के लिए घूर घूर करके देखने लगता है। राधिका जब राजा की नजरें देखती है तो राधिका अपने घर के अंदर चली जाती है। इधर राजा अपने घर पर आता है और अपने मंत्री से कहता है कि मैं आज उस गांव में एक बहुत ही सुंदर लड़की को देख करके आया हूं जिसका नाम राधिका है, पता लगाओ कि वह किसकी बेटी है। मंत्री जो है उस गांव में जाता है, पता लगा करके आता है तो वह बताता है कि जो अपने पंडित जी है ना, जो रामदयाल सिंह, उनकी बेटी है। राजा ये सुनकर के बहुत ही खुश हो जाता है। राजा कहने लगा, मंत्री, तो रामदयाल पंडित जी की बेटी है ना, तो ये अपनी बेटी राधिका की शादी मेरे साथ खुशी खुशी कर देगा। ऐसा कौन सा पिता होगा जो अपनी बेटी का विवाह एक राजा के साथ करना नहीं चाहता है। ये सुनकर के राजा बहुत ही खुश था। अब राजा मंत्री से सलाह करता है कि हमारी रानी मानेगी या नहीं मानेगी। मंत्री ने कहा, पहले रानी से भी विचार विमर्श कर लो, कहीं रानी ने अगर नहीं माना तो समस्या और खड़ी हो जाएगी। रानी के बगैर इच्छा अनुसार यदि आप ये शादी करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, फिर रात के समय राजा अपनी रानी के पास में शयन कक्ष में जाता है और कहता है कि रानी साहिबा, आपसे कुछ मांगने के लिए आया हूं। रानी कहती है, अरे राजा साहब, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तो आपकी पत्नी हूं, आप मुझसे क्या मांग रहे हो? तब राजा ने सारी बात बताई और कहा कि मैं एक लड़की को देख करके आया हूं जो हमारे यहाँ पंडित जी हैं रामदयाल सिंह, उनकी बेटी है, बहुत ही सुंदर है और मैं उस राधिका के साथ में विवाह करना चाहता हूं, मैं उसे रानी बनाना चाहता हूं। अब आप अपनी इच्छा बताइए, आपकी क्या इच्छा है। अगर उस राधिका के साथ में मेरी शादी नहीं हुई तो मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, क्योंकि मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं। दोस्तों, उस राजा मान सिंह की जो वह पहली पत्नी थी, वह रानी पतिव्रता स्त्री थी। वह समझ गई थी कि अगर मैं मना करती हूं तो राजा के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए उसने कहा कि राजा साहब, अरे राजा लोग जो होते हैं वो एक नहीं, वो तो कई शादियां कर सकते हैं और मुझे इसमें क्या परेशानी है। आप खुशी खुशी उस राधिका के साथ में विवाह करो, उसे रानी बना लाओ, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। दोस्तों, ये सुनकर के राजा बहुत खुश हो गया। फिर राजा ने कहा कि रानी, अपना बड़ा बेटा जो जवान है वो क्या कहेगा, उसे बुरा लगेगा। तब रानी ने कहा, नहीं राजा साहब, इस बात से आप परेशान मत होइए, मैं अपने बेटा को समझा लूंगी, लेकिन जो आप चाहते हैं वही करिए। दोस्तों, राजा मान सिंह खुश होकर के फिर अगले दिन दरबार में जाता है और मंत्री से कहता है कि रानी तैयार है। और तब तक वह पंडित रामदयाल भी रथ पर बैठ करके दरबार में आ जाते हैं। उधर दरबार का जो काम समाप्त करने के बाद में फिर राजा जो है पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, आज में हम आपसे कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो आप हमें वो चीज दे सकते हैं यदि मैं कोई भी वस्तु आपके घर की मांगूं। पंडित रामदयाल ने कहा, राजा साहब कैसी बातें कर रहे हो, अरे जो भी हमारे घर में आज है वो सब आपका ही है, आपकी ही देन है, मेरा क्या है। आप निसंकोच होकर के मांगिए, मैं वचन देता हूं कि आप जो भी मांगेंगे वो मैं अवश्य ही दूंगा, लेकिन मांगो तो सही। तो दोस्तों, वह राजा मान सिंह कहता है कि हे ब्राह्मण देव, मैं उस दिन शिकार खेलने के लिए जब जंगल में गया था तो प्यास से व्याकुल होकर के मैं आपके घर पर पहुंच गया। आपके दरवाजे पर जाकर के मैंने पानी मांगा तो आपकी बेटी राधिका पानी लेकर के आई, उसने गुड़ भी खिलाया और पानी भी पिलाया।
आपकी बेटी राधिका बहुत सुंदर है, एक अप्सरा है, और हम तुम्हारी बेटी राधिका के साथ में विवाह करना चाहते हैं, उसे अपनी रानी बनाना चाहते हैं। दोस्तों, ये सुनकर के पंडित रामदयाल के पैरों के तले जमीन खिसक गई। पंडित का चेहरा नीचे लटक गया, सोचने लगा ये क्या हुआ। जिस बात का मुझे डर था वही आज बात मेरे सामने आ गई। अरे ये राजा कितनी मूर्खों जैसी बातें कर रहा है। कहाँ ये राजा बूढ़ा होने चला और हमारी बेटी तो अभी जवान ही है, कम उम्र की है। अरे इस राजा को इतना भी होश नहीं है कि हमारी बेटी इसकी पुत्री की तरह है और ये हमारी ही बेटी से शादी करने की इच्छा करता है। लेकिन दोस्तों, भाई रामदयाल पंडित बहुत डर चुका था। अगर वो मना करता तो पंडित रामदयाल के लिए और परिवार के लिए कुछ भी हो सकता था। राजा पंडित को मरवा भी सकता था, राजा पंडित की बेटी राधिका को जबरदस्ती उठवा भी सकता था। इसलिए पंडित जो था वह चुपचाप रह जाता है, बिना कुछ कहे ही। वहां से दरबार से सीधा पंडित जी अपने घर के लिए चला आता है। रथवान जो था वो कहने लगा, पंडित जी रथ पर बैठ जाइए। गुस्सा में रामदयाल पंडित रथ वाले को मना कर देते हैं और पैदल ही अपने घर पर आ जाते हैं और पंडितानी से आकर के क्रोध में कहने लगते हैं, पंडितानी, मैंने तुमसे कहा था कि राजा के यहां मुझे मत भेजो। आज वो नौबत आ गई है कि मैं आपसे कुछ कहने के लायक नहीं। जानती हो, राजा अपनी बेटी राधिका से विवाह करना चाहता है। अरे वो नहीं जानता कि हमारी बेटी उसकी बेटी के समान है और उसने हमारी बेटी पर ही कुदृष्टि डाल रखी है। हमारी बेटी को अपनी रानी बनाना चाहता है। ऐसा घोर अन्याय मैं नहीं देख सकता। हे पंडितानी, अब यहां से ये सब कुछ छोड़ दो, आज रात में ही निकल लो, वरना सुबह वो हमारे लिए जीवित नहीं छोड़ेगा और हमारी बेटी राधिका को जबरदस्ती उठा ले जाएगा। दोस्तों, ये सुनकर के पंडितानी को भी बहुत दुख होता है। फिर पंडितानी कहती हैं कि पंडित जी घबराओ नहीं, इस समस्या का समाधान भी हमारी मां दुर्गा ही निकालेंगे। हम रात में इस तरह से कायरों जैसे नहीं भाजेंगे। जिस तरीका से हर समस्या का समाधान हमारी माता करती है और इस समस्या का भी हल हमारी माता जरूर निकाल करके देगी। आज रात में मां दुर्गा हमें जरूर आकर के कुछ ना कुछ बताएगी। दोस्तों, उसके बाद में पंडित जी जो थे बिना कुछ खाए हुए ही अपने शयन कक्ष में चले जाते हैं। उन्हें उस दिन भी नींद नहीं आई। पूरी रात ये धुनाविनी में निकल गई कि कल सुबह क्या होगा। इधर पंडितानी मां दुर्गा के सामने जाकर के रोने लगती हैं, आंखों से आंसू बहाने लगती हैं और कहने लगती हैं कि मां, ये कैसा समय आ गया है, हमारी बेटी के साथ में एक कैसा घोर अन्याय हो रहा है। एक राजा हमारी बेटी को विवाहना चाहता है, ये कैसा घोर अनर्थ हो रहा है। हमारी माता रक्षा कीजिए। बहुत देर मां के समक्ष रोने के बाद में पंडितानी अपने कमरे में सोने के लिए जाती हैं और जैसे ही सोती हैं तो मां दुर्गा ने कहा कि बेटी घबराओ नहीं, कल अपने पति पंडित के लिए भेज देना और जाकर के उस राजा से कहना कि ठीक है, हम अपनी बेटी का विवाह तुम्हारे साथ करेंगे, लेकिन एक बार उसी सुंदर सरोवर पर चलिए जहां पहले गए थे, उसी स्थान पर चलिए। वहां से लौटने के बाद फिर हम अपनी बेटी का विवाह कर देंगे। दोस्तों, इतना कहने के बाद में मां जो थी सपने से अंतर ध्यान हो जाती हैं। फिर सारी बातें जो है पंडितानी पंडित जी को बताती हैं। सवेरा जब होता है तो पंडित तैयार होकर के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा ने कहा, कहिए पंडित जी, कल तो बिना बताए ही आप भाग गए, आपकी क्या राय है? अरे हम आपकी बेटी राधिका से विवाह करना चाहते हैं, आप करोगे या नहीं करोगे? तब पंडित जी ने कहा, राजा साहब, मैं मना नहीं कर रहा हूं, हम तैयार हैं, लेकिन उससे पहले हमारी एक शर्त है, वो आपको पूरी करनी पड़ेगी। राजा ने कहा, कहिए पंडित जी, क्या शर्त है? तब पंडित रामदयाल कहते हैं कि राजा साहब, उस दिन जो आप गए थे हमारे साथ में उस सुंदर सरोवर के पास, जिस स्थान को देख करके हम तुम ये दरबार के लोग आए हैं, उसी स्थान पर फिर एक बार हमारे साथ चलो और वहां से लौटने के बाद में जैसा आप चाहोगे वैसा ही मैं कर दूंगा। दोस्तों, राजा तैयार हो गया। राजा तो खुश ही था कि किसी तरीका से पंडित की बेटी राधिका से हमारा विवाह हो जाए। राजा ने अपने दरबारियों को साथ में लिया, मंत्रियों को साथ में लिया और पंडित जी को साथ लेकर के चल देता है। उसी सुंदर सरोवर पर आ जाता है।
और जब सुंदर सरोवर पर पंडित जी पहुंचते हैं, किनारे पर बैठ करके पंडित जी आवाज लगाते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में, तो उस सरोवर का जल सूख जाता है। फिर उस दिन की तरह पाताल से एक सीढ़ी निकलती है और उसी सीढ़ी के रास्ते पंडित जी, राजा, मंत्रीगण और दरबारी लोग नीचे चले जाते हैं, पाताल में पहुंच जाते हैं, जहां क्या देखते हैं कि जो राज सिंहासन बनाया जा रहा था, जो सजाया जा रहा था, वो आज मिटाया जा रहा है, उसको खत्म किया जा रहा है। जो सुंदर नगर बसाया जा रहा था, उसको भी विध्वंस किया जा रहा है। और जहां सुंदर बाजार लगी हुई थी, अच्छे अच्छे कपड़े दिखाई दे रहे थे, सुंदर आभूषण सोने के दिखाई दे रहे थे, वो सब जल करके खाक हो चुके थे। वहां राख ही राख दिखाई देती थी, कुछ नहीं था। उस नगर को वीरान होते हुए देख करके राजा पंडित जी से कहने लगा कि पंडित जी, ये क्या माजरा है, ये क्या हो रहा है? तब पंडित जी ने कहा कि राजा साहब, ये तो नहीं मालूम कि ये क्या हो रहा है, चलो उसी बुढ़िया से पूछो। दोस्तों, थोड़ी दूर पर वही बुढ़िया बैठी हुई थी। राजा जाते हैं और कहते हैं कि बूढ़ी माँ, ये क्या हो रहा है? अरे मैं पहले आया था तो इस नगर को बड़े अच्छे तरीका से सजाया जा रहा था, यहाँ बहुत सुंदर कपड़े भी थे, बाजार लगी हुई थी, सब कुछ अच्छा होता दिखाई दे रहा था। लेकिन आज यहाँ सब वीरान है, सब खाक पड़ा हुआ है, क्या है ये? तब बुढ़िया ने कहा कि बेटा, तुम नहीं जानते, जो राजा मान सिंह रहता है, वह पहले तो बहुत ही पुण्य कर रहा था, लोगों के साथ परोपकार कर रहा था, लेकिन अब वह बहुत बड़ा अपराध करने के लिए जा रहा है, बहुत बड़ा पाप करने के लिए जा रहा है। राजा ने पूछा, वो कैसे? तब बुढ़िया कहती है कि बेटा, वह राजा मान सिंह जो है, उसके यहाँ एक ब्राह्मण आता है और उस ब्राह्मण की बेटी है जिसका नाम राधिका है, वह बहुत ही सुंदर है, और उसी राधिका के साथ में वह राजा अपनी कुदृष्टि को डाल करके उससे विवाह करना चाहता है। उस राजा मान सिंह के लिए इतना भी होश नहीं है। अरे वह पंडित की बेटी उसकी बेटी के समान है और वह अपनी बेटी से ही शादी करने के लिए जा रहा है। अरे यदि अपने बेटे की शादी पंडित जी की बेटी से करता तो कहीं तक ठीक था, लेकिन खुद ही राजा अपनी पुत्री समान राधिका के साथ विवाह करने के लिए जा रहा है। इस तरह का अन्याय राजा मान सिंह कर रहा है और इसीलिए यहाँ सब खाक हो गया है, सब खत्म हो रहा है, सब मिटाया जा रहा है। दोस्तों, ये सुन करके राजा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। राजा तुरंत ही पंडित जी से कहता है कि पंडित जी, अब वापस चलिए। उसके बाद में दोस्तों, राजा, पंडित जी और सभी लोग उस सीढ़ी के द्वारा फिर उसी अपने स्थान पर यानी राज्य में आ जाते हैं और राजा मान सिंह पंडित जी से क्षमा मांगते हैं। उसके बाद में राजा मान सिंह जो है अपनी झोली फैला करके पंडित जी से उनकी बेटी अपने बेटा के लिए मांग लेते हैं और कहते हैं कि हे ब्राह्मण देव, अब अपनी बेटी का विवाह जो हमारी पुत्री के समान है हमारे बेटे के साथ में कर दो। फिर दोस्तों वही होता है, पंडित अपनी पंडितानी से ये सारी बातें कहते हैं। फिर खुशी खुशी पंडित और पंडितानी अपनी बेटी राधिका का विवाह राजा के बेटा के साथ में कर देते हैं। इधर दोस्तों कुछ दिनों के बाद में वह राजा मान सिंह जो है अपने राजकुमार को राजा बना देता है, राज सिंहासन पर बैठा देता है और फिर अपनी रानी को लेकर के जंगल की ओर भजन करने के लिए, तपस्या करने के लिए चला जाता है। और कुछ समय के बाद में राजा रानी की मृत्यु हो जाती है, तो वहीं उसी पाताल में पहुंच जाते हैं जहां राजा पहले जा चुका था। तो वहां फिर पहले जैसा एक नगर दिखाई देता है, एक राज सिंहासन होता है और वहीं जाकर के राजा रानी पाताल में अपने पुण्य के प्रभाव से वहां भी राजा बनकर के राज्य का भार संभालने लगते हैं। और इधर दोस्तों वह पंडित और पंडितानी जो हैं अपने बेटे का विवाह करते हैं, जो उनका एक बेटा था। और कुछ समय के बाद में वह पंडित और पंडितानी बूढ़े हो जाते हैं और उनकी भी मृत्यु हो जाती है। फिर वह भी स्वर्ग धाम के लिए सीधे चले जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी पुण्य की जड़ पाताल में। मैंने कहा था कि पुण्य की जड़ पाताल में इस तरह से होती है कि मनुष्य, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, कोई भी हो, अगर यहाँ कोई पुण्य करता है, किसी के साथ परोपकार करता है, किसी गरीब की रक्षा करता है, धर्म पर चलता है, तो ये सारा पुण्य का प्रभाव उसे पाताल में भी मिलता है। मरने के बाद
वहां पाताल में भी जिस तरीका से यहाँ राज सुख भोगता है और वहां भी उसे राज सुख ही भोगने के लिए प्राप्त होता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में। लेकिन दोस्तों अब आइए बताएं कि पाप की जड़ कहां है। तो पाप करने वाले जो व्यक्ति हैं, जो लोग पाप करते हैं, किसी की सुंदर बेटी को देख करके उस पर कुदृष्टि डालते हैं, उसके साथ व्यभिचार करने का मन बना लेते हैं, गरीबों पर अत्याचार करते हैं, अधर्म पर चलते हैं, दुखी इंसान को दुखी करते हैं, तो ऐसे पापी लोगों का स्थान अस्पताल में होता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं किसी तरीका से उनके साथ एक ऐसी दुर्घटना घटित होती है कि वो सीधे अस्पताल में ही पहुंच जाते हैं और अस्पताल में ही फिर वो मर भी जाते हैं। उनके शरीर की दुर्दशा एक डॉक्टर के द्वारा हो जाती है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये कहानी आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी। समझ में आई है तो कमेंट बॉक्स में हमारे लिए जरूर बताना। इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और ज्ञान चर्चा के साथ। दीजिए इजाजत। सभी दर्शकों के लिए जय श्री कृष्ण।